वीरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणा स्त्रेण समाराध्य कालीं प्रधानां बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः जगन्मोहनीयं तु वाग्वादनीयं सुहृदपोषणि शत्रुसंहारणीयं वचः स्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामन् यथाथ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यम् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदाभिर्वस्ते जप ध्यानं पूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनामक्वीनां हृदि घोतमानं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्रा कृतियोर्गमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमास्वपाराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् त्वं ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेदो मनुष्य सतता स्वर्गलोके विशालो भवेच्छ ग्रहे चाष्टसिद्धेरमृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। अर्थात हे देवी, तुम्हारे त्रिगुणात्मक रूप से उत्पन्न ब्रह्मा आदि तीनों देवता तुम्हारी ही आराधना करके प्रधान हुए हैं। तुम्हारा स्वरूप अनादि सुरादि तथा विश्व का मूलभूत है, उसे देवता भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी मूर्ति संसार को मोहित करने वाली, शत्रुओं का संहार करने वाली, वचन का स्तंभन करने वाली तथा दुष्टों का उच्चाटन करने वाली है। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। ये मूर्ति स्वर्ग को देने वाली कल्पलता के समान और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जिससे वे सदैव कृतार्थ बने रहते हैं। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। हे देवी, तुम सुरापान से मस्त रहती हो तथा अपने भक्तों पर कृपा बिखेरती हो। जप ध्यान पूजा रूपी अमृत से निर्मल तथा पवित्र हृदय से तुम्हारा आविर्भाव सुशोभित होता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। तुम चिदानंद की मूल मंद मंद मुस्काने वाली, करोड़ों सर्द चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त मुख वाली एवं मुनियों तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाली हो। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। हे माता, तुम महामेघों के समान कृष्ण वर्णा, रक्त वर्णा तथा शुभ्र वर्णा भी हो।
तुम कभी कभी विचित्र आकृति को धारण करने वाली योग माया हो। तुम न बाला हो, न वृद्धा हो और न कामातुरा हो। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। हे मां, मैंने तुम्हारे ध्यान से, पवित्र चापल्य भाव से तुम्हारे अत्यंत गुप्त भाव को जो संसार में प्रकट कर दिया है, उस अपराध के लिए तुम मुझे क्षमा करो। तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। हे मां, हे अंबिके, हे जगदंबिके, जो भी मनुष्य ध्यान युक्त होकर तुम्हारे इस अष्टक का पाठ करता है, वह संपूर्ण संसार में उच्च पद प्राप्त करता है। उसके घर में 8 सिद्धियां बनी रहती हैं तथा मृत्यु के पश्चात उसकी मुक्ति प्राप्ति होती है। हे देवी, तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। इति श्री मच्छकराचार्य विरचितम श्री कालिका अष्टकम समाप्तम। जय महाकाल, जय महाकाली।